Okay जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the chapter number 16 which we are studying right now, and in the previous class we have discussed about the rules for naming alkanes and how do we name them and what are the IUPAC naming and all that. Fine. Today we are going to start with the physical properties. Again the topic is we are continuing the topic, same topic, alkanes, and now comes the physical and the chemical properties of alkanes. So this is not that much difficult thing. It is a reading मटेरियल एक्चुअली, और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँगी कि ओबियसली रीडिंग तो आप लोग कर ही सकते हैं देख के, बट द थिंग्स कि ये आती कहाँ से हैं, लाइक ये कहाँ इंपॉर्टेंट है आपके पास. फॉर एग्जांपल ऑल दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी विच इज़ सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द alkanes, and they are colorless and possess no characteristic odor, so they don't have any kind of smell in them. They lower alkanes are gases, middle one are, if you remember in the previous before I guess in the last chapter we have discussed that as we are increasing the carbon number, atomic masses जैसे जैसे इनके बढ़ते जाते हैं, atomic masses नहीं, number of carbons जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे things start turning into states from gas to liquid and liquid to solid. So this is what written here. Then we have a boiling point of alkanes increases with increase in molecular weight, and this is obvious that if the thing is converting its state from gas to liquid, so obviously its melting and boiling point is going to increase obviously. Then we have, it is a boiling order, we have a pentane. Then we have this is what boiling order is, that सबसे कम आपके पास boiling point किसका होगा, obviously pentane का होगा, फिर हेक्सेन का होगा, फिर हेप्टेन का होगा. दिस इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है. हेप्टेन सब 7 कार्बन वाले को कहते हैं. ऑल्सो द ब्रांचेस इन अल्केन गिव अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया. अच्छा, यहाँ पर द पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट. यहाँ आपके पास ये रीज़न आ सकता है कि वाई द यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन्स क्यों आपके पास ज़्यादा होता है, या इसके क्या इसके रीज़न्स हैं. सो यहाँ मैं आगे आपको इंशाल्लाह इसके रीज़न करवाती हूँ कि क्या होता है, कि कौन सी चीज़ है जो डिक्रीज़ करवा देती है. आइसोमेरिक अल्केन्स क्या होते हैं, दिस इज़ व्हाट हम लोगों ने आगे पढ़ना है. आइसोमर्स एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, चीज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं. यहाँ ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हम लोगों ने आगे मेरे ख्याल में अब भी आने वाला है जी, आगे आएगा तो हम लोग वहाँ देख लेंगे. अगर हम इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा कोशिश करें देखने की, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रेट चेन होती है. पेंटेन का स्ट्रक्चर आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद पेंटेन स्ट्रक्चर. इट इज़ 1 2 3 4 5 कार्बन्स होते हैं. देन वी हैव अ आइसोपेंटेन. आइसो मीन्स कि यू हैव अ ब्रांच, वन ब्रांच इज़ प्रेजेंट हेयर. फॉर एग्जाम्पल आइसो की बात करेंगे, आइसो मीन्स कि यू हैव अ, इस तरह से है, और कहीं आपके पास एक ब्रांच लगी हुई है, ये वाला केस है, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है. स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से होता है कुछ आइसो का. एंड देन वी हैव न्यू पेंटेन. न्यू पेंटेन मीन कि वी हैव कार्बन एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यू पेंटेन, ठीक है. सो दे आर सेइंग कि यहाँ पर अगर आप कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको किस चीज़ का लग रहा है, आइसो का लग रहा है, न्यू का लग रहा है. तो अगर आप देखें तो मैंने न्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है. हर तरफ आपके पास क्या है, कार्बन है, ठीक है. और आइसो के केस में 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और एक आपके पास यहाँ पर कहीं ब्रांच लगी हुई है. और पेंटेन के केस में क्या है, सारे के सारे इस तरह के स्ट्रेट चेन बन रही है, ठीक है. सो कौन सा कॉम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा, ये वाला कॉम्पैक्ट है. जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो सरफेस एरिया, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत जुड़े बहुत एक दूसरे के साथ करीब. तो अगर सरफेस एरिया किसी चीज़ का वो क्या हुआ है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से कह रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्सेज जो हैं आपके पास वो कम हो गई हैं. गिव्स इन सरफेस डिक्रीज होता है. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो किसका होगा, पेंटेन का होगा, फिर आइसोपेंटेन का होगा, और सबसे ज़्यादा पेंटेन, उससे कम आइसोपेंटेन, और सबसे कम न्यू पेंटेन का होगा. न्यू कौन सा है, जिसके कार्बन बीच में और चारों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है. देन वी हैव द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड. दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़, एंड आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, दैट दे आर नॉट रेगुलर ट्रेंड्स, they are not fixed, it is not confirmed yet, and all these kind of things, because I am going to use these words again and again. So this is what second year chemistry is difficult actually about. This is the difficult point, because there are not regular trends in anything.
normally in chemistry, second year especially. So these are the melting points of propane, then we have ethane, and then we have a methane. So you can see they are saying that atom have higher melting point than their adjacent of odd numbers of carbon atoms there, and there comes reasons actually. हर चीज़ की रीज़न है, बट इफ़ दे आर नॉट आस्किंग अस तो हम हर चीज़ की रीज़न जो है उसको नहीं देखेंगे. देन इट्स कम्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेक्स्ट पार्ट आ रहा है डेंसिटी. अगेन एज आई हैव सेड, एज वी आर इंक्रीजिंग, एज वी आर गोइंग विद द हायर मोलिकुलर वेट, सो इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग द density, obvious है ये. Then we have a solubility, again alkanes being non-polar, and I think you know the definition of non-polar. What is the meaning of non-polar? Because we see के कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ तो ये आपके पास मीथेन है, ये आपके पास कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के अंदर आता है, कार्बन मेटलॉइड के अंदर आता है. तो ये इनके बॉन्डिंग नॉन पोलर भी होती है, ठीक है. इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड वी नो वेरी वेल कि वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट. अगेन मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चीज़ आपकी सॉलिड की तरफ जाती जाएगी, तो और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी. लिक्विड एल्केन्स आर देमसेल्व्स गुड एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अगेन नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और लाइटर होते हैं. अच्छा, इसके अंदर जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये लास्ट पॉइंट के अंदर ही है. मैं आपको बता दूं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लिक्विड्स अल्केन्स आपके पास, जैसे आप हेक्सेन की तरफ जाओ, हेप्टेन की तरफ जाओ, तो ये ऑक्टेन है, डीजल है. ये सारी चीज़ें जो है ना, डीजल और हाई ऑक्टेन, अगर आपने सुना हो, अक्सर एड्स में आ रहा होता है टीवी पे. अक्सर गाड़ियों के जो फ्यूल होते हैं ना, उसके अंदर कह रहे होते हैं हाई ऑक्टेन डलवाइए, डीजल. ये सब क्या है? ये सब अल्केन्स की लिक्विड फॉर्म्स हैं, ठीक है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की बात करेंगे. आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन वी हैव डिस्कस सो मैनी टाइम्स कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन क्या है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द जनरल फार्मूला. ये आपको याद होनी चाहिए. सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, वी हैव डिस्कस्ड इट. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, हमें पता है, दे हैव सिंगल बॉन्ड इन दैम, that's why they are included in saturated hydrocarbons. This is the first lecture which we have discussed. Again it is repeated here. And one more thing, obviously second year chemistry के अंदर कुछ fix नहीं है, but there are many things which are going to repeat again and again, and I am going to mention it again and again also. Okay, now come to the main part and the important part, which is isomeric alkanes, constitutional isomer. Again the definition which I have discussed with you, that what are isomers? Are compound with same molecular formula but different structure formula. For example, let me give you an example of isomers. What is the formula of glucose? Glucose, we all know glucose का formula क्या होता है जनाब? C6H12O6. Fine, this is the glucose formula. And tell me what is the molecular formula of fructose? Fructose, again the formula is same. So why we are saying one is fructose and one is glucose? The different lies in the structure actually. इनके structure के अंदर difference होता है. तो ये isomers क्या होते हैं? They have same molecular formula. जैसे glucose और fructose हैं, they are also isomers actually. सही है? Okay. So isomers have different boiling points, and that's what they are saying it. कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं, if you see, this is the carbon 5 की chain pentane, this is your iso which we discussed, and this is new, the point which I have shared with you before. These are the structures. They have again repeated it here. Okay, the slide was repeated. Now relative stability of alkanes की बात करेंगे कि branch chains alkanes are more stable. Branch alkanes are more stable का मतलब क्या है कि ब्रांच की जब कुछ चीज़ हो जाती है ना, तो उसको सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है. अगर आप कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, ये देखें, ये ब्रांच है, ये है, और फिर एक पेंटेन है. इसको हम थोड़ा सा अगर यूँ देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा जी. ये है आपके पास, ये है, ये है, ये है. इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है. ऑल्दो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लेकिन स्टेबल सबसे ज़्यादा ये है. बिकॉज क्योंकि ये कार्बन जो है, इसको सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से. किस चीज़ से सपोर्ट मिल रही है? मिथाइल से सपोर्ट मिल रही है, कार्बन से ही सपोर्ट मिल रही है चारों तरफ से. तो आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर? कार्बन स्ट्रॉन्गर है, या अगर हम इन हाइड्रोजन्स की बात करेंगे, ये जो कार्बन है जो सराउंडेड है 3 हाइड्रोजन से, ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये सराउंडेड है 3, ये वाला
कार्बन आपका सराउंडेड है 3 हाइड्रोजन से, ये वाला है 3 हाइड्रोजन से, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं ऊपर और नीचे से। सो इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? द आंसर इज दिस वन इज़ मोर स्टेबल, बिकॉज ये कार्बन बॉन्ड कर रहे हैं कार्बन के साथ, ये कार्बन बॉन्ड कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, विच इज़ मोर पावरफुल। ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज़ नॉट दैट पावरफुल एज कार्बन इज, सो दिस इज गिविंग अ स्टेबिलिटी टू अल्केन। branch structure give stability to alkane, this is the meaning. And why boiling point is low? because अगर कोई चीज़, क्वेश्चन तो माइंड में आता है ना कि अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो उसको तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? तो द आंसर इज़ क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर तो इसका हो जाता है, ये कॉम्पैक्ट एक दूसरे के करीब तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने यही पॉइंट अगेन लिखा हुआ है, ब्रांच अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन्स। फॉर एग्जांपल 2-मिथाइल प्रोपेन इज़ मोर स्टेबल देन एन ब्यूटेन। आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, 2-मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए, सो द पॉइंट विल बी क्लियर। एंड देन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्रांच अल्केन इज़ लो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्रांच अल्केन इज़ लो ड्यू टू द लोअर एनर्जी एंड्स ऑफ कंपेयर्ड देयर एंड ब्रांचेस आइसोमर्स। अगेन यही पॉइंट उन्होंने दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि इनके ब्रांच अल्केन्स की एनर्जी की लो क्यों होती है, ये जल्दी क्यों टूट जाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, इफ़ यू रिमेंबर आई गेव यू वन असाइनमेंट एंड एट दैट असाइनमेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड पैराफिन्स। द व्हाट आर पैराफिन्स? तो अल्केन्स का कॉमन नेम पैराफिन्स होता है, तो इट इज़ याद रखिएगा, keep it in your mind. Okay, alkanes are quite inert because obviously inert होते हैं. Inert means कि they don't react mostly. Why they don't react mostly? The answer lies in their structure and in their bonding. For example, this is the structure. This is the structure of what? This is the structure of propane. Okay, so this is inert. It doesn't need to propane doesn't need to react with anyone because it has a single bond. हर जगह तो इसकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये क्यों रिएक्ट करेगा? रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड वाले ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता ही तब है जब कार्बन को कोई अपने साथ अटैच होने के लिए मिलता नहीं है। तो अल्केन्स के केस में तो ऐसा है ही नहीं, अल्केन्स के पास तो अपने हाइड्रोजन हैं, तो दे हैव इनर्ट स्ट्रक्चर। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन्स, ऑल द कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडेंट एंड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस पे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दे डोंट रिएक्ट, वी कैन मेक एवरीथिंग रिएक्ट, वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ रिएक्शन बट अंडर कंडीशंस. Conditions are mandatory. On normal conditions they are stable, they don't react normally. Fine, this is the reactivity. Then we have a non-polar nature, that alkanes have a non-polar nature. Again the point is repeated. For example, as I have discussed with you earlier, that non-polar nature क्या होती है? कार्बन कम्प्लीटली नॉन पोलर है एंड कार्बन हाइड्रोजन वीक पोलर होता है. वीक पोलर इन द सेंस कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम. ज़ाहिर है कार्बन आपका फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, हाइड्रोजन फर्स्ट का है, सो देयर कम्स अ लिटिल बिट एनर्जी डिफरेंसेस. दैट्स द करेक्टरिस्टिक विच इज़ गिविंग इट अ पोलर करेक्टर. बट वो कुछ ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से दोनों को पोलराइज कर देगा और दोनों के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो वीक पोलर बॉन्ड है इन अल्केन्स एंड आर प्रैक्टिकली नॉन पोलर बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विच इज गिवन. सो इन स्पाइट ऑफ लेस रिएक्टिव नेचर अल्केन्स शो सम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एंड दे आर थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. व्हाट आर दे? लेट वी हैव अ अगेन वी विल डिस्कस, अगर फर्दर डिस्कस करेंगे. यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज साइक्लोअल्केन्स की आ रही हैं. अच्छा, यहाँ पर साइक्लोअल्केन्स का मैं आपको जनरल फार्मूला नहीं बताया मैंने, वो मैं आपको बता दूँ. जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज CnH2n. CnH2n, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स. सिंपल अल्केन्स के लिए हम लोग यहाँ पर +2 ऐड करते हैं, बट साइक्लोअल्केन्स के लिए ये नहीं आएगा. सिर्फ साइक्लोअल्केन्स का फार्मूला अल्कीन्स वाला होता है, CnH2n. ठीक है, सो सिमिलर टू अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स आर कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयरफॉर दे बॉन्डिंग दे यूज वैन डर वाल्स फोर्सेस ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. स्मॉलर साइक्लोअल्केन्स सच एज साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन्स आर गैसेस. यहाँ पे भी वही पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि जितना आपके पास छोटा साइक्लोअल्केन होगा उतना वो गैस होगा, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, फॉर एग्जांपल आपके पास साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन तक क्या है, वी हैव गैसेस एंड रेस्ट आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस द वैन डर वाल्स फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर विल बी हायर. द पॉइंट इज सेम, बस यहाँ पर अलग से डिस्कस कर लिया गया है. रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स की बात करेंगे
रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स आर सिमिलर टू द corresponding open chain compounds in alkanes. Low reactivity due to stronger bond. ठीक है, they don't react also. They are smaller the ring, they are the more likely it is to undergo reaction due to carbon-carbon bond angle. ठीक है, cyclopropane inert substances meaning they don't undergo many common reactions. Common reactions that they do undergo include again it is substitution reactions. Alkanes react with the halogens. मैं ये वाला पॉइंट आपके सामने डिस्कस करना चाह रही हूँ. हमारे पास रिएक्शंस की ना एक्चुअली 3 टाइप्स होती हैं. 3 टाइप्स के रिएक्शंस हमारे पास होते हैं. हाँ, कौन कौन से? एक तो सब्स्टिट्यूशन है, फिर एडिशन है और फिर एलिमिनेशन है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं कि एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ. ये आपके पास है A + B गोज़ टू फॉर्म AB + B C गोज़ टू फॉर्म D. तो हमने क्या करना है कि ये C इस B को रिप्लेस कर दे अगर, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है. ठीक है, और यहाँ हमने अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने AB + C ना, तो हम इसको कर देते हैं A और A के साथ आप क्या लगा दोगे? C + D. दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली. सॉरी, नॉट D, it would be, let me write it again. We have A + AB + B AB + C. ठीक है, it is going to form that B is going to replace the C, so we have a AC + B. This is what substitution is. एक चीज़ आई उसकी जगह दूसरी चीज़ ने ले ली. This is the substitution and this kind of reactions are actually happening in the alkanes and this is what we are going to discuss here. For example, this is methane. Methane के अंदर we have hydrogen. Hydrogen निकलेगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा and that is HCl byproduct. This is the substitution reaction. This is the simple substitution reaction. Simple methane will react with chlorine and CH3Cl + H आपके पास रिमूव होगा और वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा. Now the point is curved arrow in a reaction. This is what we will discuss further. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब भी मैं ये वाला एरो इस्तेमाल करूँगी, जब भी I will use this arrow, it means कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है. And if I am using this arrow just like this, if you remember we have discussed it in the spin होती है, सिंगल स्पिन है, डबल स्पिन है. ठीक है, तो ये अगर हम ये एरोज़ ये वाले हैं, ये एरोज़ कैसे हैं? ये सिंगल एरो, ये डबल एरो है. इट मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं. और अगर ये वाला एरो है तो इट मीन्स के सिंगल इलेक्ट्रॉन की टर्म है. ये आपने याद रखना है. उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ कर्व्ड एरोज़. अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं और कार्बन को जब ये मौका मिलता है अपने साथ, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि डबल बॉन्ड बनते ही तब हैं जब कार्बन को अपने साथ अटैच करने के लिए कौन नहीं मिलता? हाइड्रोजन नहीं मिलता. अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद हैं. किसके साथ मौजूद हैं? Br के साथ मौजूद हैं. अब कार्बन ने क्या किया भाई? डबल बॉन्ड अपना तोड़ दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लिया और Br को अकेला छोड़ दिया. ठीक है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पर लेट मी जूम इट फॉर यू. यहाँ पर देखिए ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है. ठीक है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इन्होंने इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाया. ये वाले इसने अपने साथ हाइड्रोजन को लगा लेना है और फिर क्या होगा कि जाहिर है आपका ये वाला कार्बन जो है, ये वाला, इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड थी, 2 थी. लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ लग गया तो इसकी तो ये डिसबैलेंस हो गया. तो यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हो गया. किस चीज़ का लॉस हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन मौजूद है, इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेगा? ये कहेगा डोंट वरी, मैं हूँ ना. तो ये क्या करेगा? ये आएगा और ये आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. जब ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा? ये आपके पास ये वाली प्रोडक्ट जो है, सॉरी, ये वाली प्रोडक्ट आपके पास बनेगी जो कुछ ऐसी है. ठीक है, सो क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों को ये याद रखना है कि आपने जब भी एडिशन रिएक्शन, अच्छा दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, दिस इज़ नॉट सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली, दिस इज़ एडिशन. व्हाट इज़ एडिशन? द डबल बॉन्ड इज़ ब्रोकन हेयर एंड न्यू थिंग इज़ एडेड हेयर. कुछ आपके पास निकल नहीं रहा है, ऐड हो रहा है. यहाँ पर ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है. डबल बॉन्ड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने बॉन्ड बना लेते हैं. PZ के इलेक्ट्रॉन्स हैं. होपफुली यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ इथीन एंड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते थे? डबल बॉन्ड बनाते थे. ये वही वाली चीज़ है. डबल बॉन्ड्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे. उन्होंने एक ने अपने और कार्बन के डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान बनाए, तो एक कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा, दूसरा कार्बन अपने साथ ब्रोमीन को अटैच कर लेगा. एंड दिस इज़ हाउ एडिशन अकर्स. फाइन.
And now we have halogenation in alkanes. Halogenation in alkanes include halogenation means addition of halogen, which we have studied before. That was halogenation. That's halogenation actually. Fine. So this is increasing order reactivity of free radical. सबसे ज़्यादा आपके पास रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो रही है. सबसे ज़्यादा आपके पास आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आपके पास इंक्रीज मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन रेडिकल. हेलोजिनेशन डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. क्या है ये? फ्लोरीन अंडरगो एक्सप्लोजिव रिएक्शंस. जो जितना रिएक्टिव होगा उसका रिएक्शन उतना ही एक्सप्लोजिव होगा, उतना ही तबाहकुन होगा. ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये मुश्किल रिएक्शन होता है. सो आयोडीन इज़ नॉन रिएक्टिव कंपैरेटिवली in alkanes because fluorine is highly reacting. Then we have chlorine, then we have bromine. Fine जी. Next we have free radical mechanism. Free radical mechanism क्या है ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज तक के लिए इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफ़िज़.